इस वक्त हमारे साथ एक खास पैनल महिलाओं का जुड़ चुका है, उन्हीं से हम सीधे चर्चा करेंगे और उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत आपका प्रियंका जी। इसके साथ ही ताहिरा हसन हमारे साथ मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट हैं, बहुत स्वागत आपका भी। इसके साथ साथ हमारे साथ चारू चौधरी हैं, उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत आपका भी चारू जी। पल्लवी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं चारू जी का रुख करना चाहूंगी। चारू जी, क्योंकि लगातार हर एक पार्टी की अगर जिक्र किया जाए तो ये कहा जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि हम महिलाओं के लिए हित चाहते हैं, महिलाओं को सर्वोपरि चाहते हैं। आरक्षण का जिक्र भी लगातार हो रहा था, लेकिन जो सदन में स्थिति देखने को मिली, जो सदन से दृश्य सामने निकल के आया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उस पर आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, कल मैं परसों सदन में भी थी, वहां पे जब ये बिल पास हो रहा था, वहां के अध्यक्ष दीर्घा में बैठी हुई थी। हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि इस बिल का महिलाओं को कैसे लाभ मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने की जो आवश्यक 2/3 बहुमत मिलनी थी, वो नहीं मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान के प्रति गंभीर नहीं है। मैं देश की हर बहन बेटी से आह्वान करती हूं कि आप, समय आ गया है, हम अपनी शक्तियों को पहचाने और एकजुट होकर इसका जवाब दें, क्योंकि इस बिल से किसी को भी नुकसान नहीं होना था। साउथ की भागीदारी भी थोड़ी बढ़ ही रही थी, कम नहीं हो रही थी, जो वो बार बार बोल रहे थे कि साउथ की भागीदारी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे सबकी भागीदारी बढ़ेगी और किसी की कम नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं चाहता कि इस बिल को पास हो, महिलाएं सशक्त हों और महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में बैठे। ठीक, हमारे साथ प्रियंका गुप्ता। ये बिल्कुल विरोधी हैं, ये महिला बिल के विरोधी हैं और ये नहीं चाहते कि महिलाएं सशक्त हों और उन्हें उनका हक मिले। ठीक है मैम, प्रियंका जी का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रियंका जी, अब विपक्ष के पाले में बॉल थी, ऐसा कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, और चूंकि आप भी एक महिला हैं और आई एम श्योर आप भी इसका समर्थन करती होंगी, 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, इसके अलावा आपकी पार्टी भी समर्थन करती होंगी, लेकिन मैम वो सहयोग सक्रिय तौर पर सदन में नजर नहीं आया। और अब सीधे तौर पर विपक्ष पर इसका पूरा ठीक रहा है कि आप लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया, इसलिए महिलाओं का वो आरक्षण जो है वो छिन गया, महिलाओं से महिलाओं को जो हक था वो विपक्ष ने छीन लिया। प्रियंका जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपका फोन म्यूट मोड पे है। नहीं, फोन म्यूट मोड पे नहीं है, आप अपना जी बोलेगा, आ रही है आवाज। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए मैदान में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ है, चाहे वो पंचायत के चुनाव में आरक्षण देना हो, महिलाओं को आरक्षण, उसके साथ में SC ST OBC को भी भागीदारी देना, और चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 की बात करूं तो 40% महिलाओं को टिकट देने की इच्छा शक्ति और एक ऐतिहासिक कदम जो भारतीय जनता पार्टी अपनी महिलाओं को कभी नहीं दे पाएगी। और मैं कह रही हूँ कि ये बिल अगर कोई लागू करेगा, तो पारित तो हो ही चुका है बिल 2023 में, कांग्रेस पार्टी ने पूरे समर्थन दिया है। और कांग्रेस पार्टी में आदरणीय राहुल गांधी जी ने लेटर लिख के इसकी मांग भी की थी कि महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, और इसे लागू भी कांग्रेस पार्टी ही करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं है। और ये जो देख रही हैं कि आप विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के अंदर का रोष है। वो चाहती है कि उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी भागीदारी दे ही नहीं रही है उन्हें। तो उन्हें सड़कों पे आके कांग्रेस पार्टी या यहाँ वहां जाकर उनसे भीख मांगनी पड़ रही है कि भैया इसके लिए जो है आप लोग आगे आइए। तो वास्तविकता ये है कि ये पार्टी के अंदर का रोष है, आंतरिक मामला है इनकी पार्टी का, जो ये जो है सड़कों पे आ चुके हैं। वास्तविकता ये, आज महिलाएं जिस तरीके से परेशान, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हर जगह, चाहे वो जो हमारी महिला खिलाड़ी हो, हर जगह महिलाओं का जो जिस तरीके से शोषण हो रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है। महंगाई पे चुप है, बेरोजगारी पे चुप है, और महिलाओं के जिस तरीके से सिलेंडर के दाम है उस पर भी चुप बैठी हुई है। अभी कल ही की बात है कि किस तरीके से जो इनकी अमेठी की पूर्व सांसद होती थी, वो किस तरीके से बात कर रही थी शौचालय की। अरे मैं कहती हूँ शौचालय से ऊपर उठिए और ज्यादा देखिए आपके शौचालय का हाल क्या है।
सिलेंडर पे आप बात क्यों नहीं करती? अब जब 400 रुपए का था तब सर पे मटका लेके बैठी रहती थी सड़कों पर, और अब क्या हो गया आपको? जब ब्लैक में 4000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है तब आपके मुंह में टेप लगा हुआ है। तो वास्तविकता ये है, ये महिलाओं की आड़ में और महिलाओं के प्रति सम्मान में घूम रहे काम बंद करिए। आपको हक देना है तो बिल पारित हो चुका है, उसको लागू कर दीजिए। हमारे देश में ठीक है पल्लवी जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। 43 सीटें हैं, उनमें बिल्कुल ठीक है प्रियंका जी। पल्लवी 2023 में तो पास करवा दिया था ना, फिर इसको इतना एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? परिसीमन भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, फिर अब ये राजनीतिक भेद चढ़ गया है, या फिर आपकी जो रणनीति थी वो सही नहीं रही, या फिर विपक्ष जिस चीज का जिक्र कर रहा है कि इसको आप इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे थे, इसका बेनिफिट ताकि आप लोगों को मिले, सत्ता पक्ष को मिले? देखिए, ये बिल्कुल वही बात है कि विपक्ष की यदि बात की जाए तो शुरू से उन्होंने सत्ता पक्ष के अगेंस्ट र्यूमर फैलाने का प्रयास किया। हर बार ऐसा हुआ है, चाहे आप संविधान की बात कर लीजिए, आरक्षण की बात कर लीजिए, इसी तरीके से इस बिल के बारे में भी इन्होंने ठान के रखा था कि इनको इस बिल का विरोध करना है, वही कर रहे हैं। हमेशा से ये जताते रहे हैं कि 98 वर्षों से कि हम काम कर रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, और एहसान कैसे जताया? संसद में बिल ना पास करके वहां पे बैठ के मेज थपथपा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखो। देखिए, महिलाएं बिल्कुल याद रखेंगे कि आपने इसे पारित नहीं होने दिया। कितने सालों का ये इंतजार, दशकों का इंतजार है मैं कहूंगी। और कांग्रेस पार्टी यदि इतनी ही समर्थित थी, इतना ही ज्यादा महिलाओं के विषय में सोचती थी, तो इन्होंने ये बिल पहले क्यों नहीं पास कर लिया? ऐसा तो है नहीं कि इनके पास बहुमत नहीं था। 1984 तक तो इनके पास 400 तक की सीटें आती थी। आप कह रही थी हम लेकर आएंगे और अभी पास करेंगे, पहले क्यों नहीं पास करा आप लोगों ने? आपकी सरकार थी, बीजेपी सवाल उठा रही है। जी शिल्पा जी मैं वापस आपके पास आ रही हूँ, बस जवाब लेके वापस आपके पास ही आ रही हूँ। बोलेगा प्रियंका जी। 2010 में जब बिल आया तो किसने गिराया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गिराया इस बिल को, उन्होंने पास नहीं होने दिया। और ये सिर्फ इसी समय महिलाओं के विरोधी नहीं है, इनकी आरएसएस की संस्था देखिए किस तरीके से महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझती है, उनको आज तक कभी अध्यक्ष की पोस्ट पे नहीं रखा। बिल आपके सहयोगी दलों ने गिराया, समाजवादी पार्टी और लालू जी की पार्टी जो कभी भी सपोर्ट में नहीं रही। परगटी महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी, घर का चूल्हा चौका कौन करेगा, रोटी कौन बनाएगा, ये चिंता उनको सता रही थी। सामंतवादी सोच का नतीजा है ये बिल अब तक पास नहीं हो पाया गया, तो उसके भी विरोधी है। अब ये कहते हैं कि बच्चे कितने पैदा करोगे हम बताएंगे, पहनोगी क्या ये हम बताएंगे, खाओगी क्या ये हम बताएंगे। अरे भाई, आप लोग महिला विरोधी हैं असली, और ये आपका प्रियंका जी महिला विरोधी आपकी पार्टी हमेशा से रही है। आपने इसको बिल का विरोध करके दिखा दिया कितनी ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हैं। 40% टिकट की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने एक झुंझुना महिलाओं को पकड़ाया 40% टिकट का। किसको टिकट दे रहे हैं? बाहर की महिलाओं को इम्पोर्ट करके आपने टिकट दिया। आपके हिसाब से 40% महिलाएं नहीं थी जो जिनको ये आपका एक चुनावी झुंझुना था जो आपने एक बार बजाया, और जब ये फेल हो गया। ताहिरा हसन जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम महिला एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों को मैं वापस रख करूंगी। ताहिरा जी, पूरी डिबेट को आप सुन रही हैं, पूरी चर्चा को आप सुन रही हैं, और जो पूरी चर्चा हुई सदन में जो हुआ वो आपने देखा। मैम मैं आपकी प्रतिक्रिया उस पर जानना चाहूंगी। सत्ता पक्ष कह रहा है हम महिला आरक्षण लाना चाहते हैं, विपक्ष कह रहा है कि बिल्कुल लाइए महिला आरक्षण, लेकिन इसको इस तरीके से मॉडिफाई मत कीजिए कि आपके फेवर में चला जाए। क्या तस्वीर मैम आप समझ पा रही हैं? देखिए, मैं विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, और जब ये 2023 में ये पास हुआ था मैसिव, उससे क्योंकि इंट्रोड्यूस तो किया गया था पार्लियामेंट में 1996 में, सोनिया गांधी जी ने किया था। तो उस समय ये उसके बाद आगे चल नहीं पाया था बिल, क्योंकि नंबर का पूरा वो था कि नहीं थे, इनकी मेजॉरिटी में नहीं थे, ये कांग्रेस नहीं थी। तो उसके बाद इसको 2023 में जब ये पास किया गया तो इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द एंटायर विमेन ऑफ द कंट्री। 50 ये आधी जमीन के लिए ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था। जब बिल पास हो गया तो वो लॉ बन गया ना। हाँ। जब लॉ बन गया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जो 543 सीट्स हैं उसमें 1/3 दे दीजिए महिलाओं को। जरूरी नहीं है कि पुरुषों का बढ़ा के ही दीजिए आप। महिलाओं की भागीदारी ऐसा सेकेंडरी उस नंबर पे रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, डिलिमिटेशन करना है,
जिससे कि बाउंड्रीज को रिड्रॉ जब किया जाएगा तो इससे ये भी पता चलेगा कहाँ पे ज्यादा दलित हैं, हमारी ओबीसी वंचित महिलाएं हैं। लेकिन सिर्फ डिलिमिटेशन से नहीं पता चलेगा भैया, इसके लिए आपको नेशनल सेंसस करना पड़ेगा। 2011 के सेंसस पे आप डिलिमिटेशन कैसे कर सकते हैं? और इसमें यह भी है कि जो महिलाओं के लिए रिजर्व सीट्स होंगी उनका रोटेशन होगा। रोटेशन तभी इफेक्टिव होगा जब सेंसस हो और फिर डिलिमिटेशन हो। तो डिलिमिटेशन को आपने कैसे जोड़ दिया महिला बिल से और सेंसस किनारे हो गया? ये मैसिव प्रक्रिया है, मैं मानती हूं। इन दोनों को कीजिए आप, और करने के बाद उसके बाद आप बढ़ाइएगा सीट जो बढ़ानी है आपको। ऐसे कैसे बढ़ा दीजिएगा सीट आप? और किस बेसिस से बढ़ा दीजिएगा? आप किस बेसिस पे हमारी महिलाओं को फेयर रिप्रेजेंटेशन देंगे? कहाँ पे हमारा वंचित तबका है, कहाँ पे कौन तबका है, ये तो तभी पता चलेगा। सेंसस तो आए, हमें पता तो चले कि हमारी महिलाएं किस तरह से दिया जाएगा, उसके बाद ही तो आप रिड्रॉ करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। नहीं, आप रिड्रॉ कर देंगे इसी में जो कुछ है, आप सेंसस के बगैर 2011 के उसमें कर देंगे। 2011 के उसमें अब 2026 में सांस ले रहे हैं, कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है कि अगर आपका पॉलिटिकल विल है तो पास तो कर ही दिया है, ये कानून बन गया भाई। इस कानून को इम्प्लीमेंट कीजिए, हम स्वागत करते हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट है और ये हिस्ट्री में दर्ज होगा भाई। आपने पास किया, आपके नाम पे दर्ज होगा। आप इसको पास कीजिए, पास कर चुके हैं, पास क्या करना है, इसको कानून बनाइए। 543 जो आपकी सीट है 1/3 हमारी महिलाओं को दीजिए। बिल्कुल, इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इतना स्ट्रेच नहीं होना चाहिए जो कि हो रहा है, जिसका आरोप पक्ष भी लगा रहा है। ठीक है मैम, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हैं, उनका भी हम फटाफट से जरा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ चारू चौधरी जी भी लगातार जुड़ी हुई है महिला आयोग से। चारू जी, जिस चीज का जिक्र अब हो रहा है, 2023 में तो पास हो गया था, लेकिन बार बार विपक्ष इस चीज को उठा रहा है और वो चीज तायरा जी भी कह रही हैं कि जब कानून बन चुका है, 2023 में पास कर दिया गया, तो फिर तभी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, उसको उतना स्ट्रेच क्यों किया गया? आप मुझे बताइए कि कई हमारी ऐसे सीट्स हैं जहां पे 50-50 लाख जनसंख्या हो चुकी है। अगर हम सीट नहीं बढ़ाएंगे तो एक एक जो सांसद हैं वो उनकी इतनी बड़ी एरिया हो गया है कि उसमें कंट्रोल नहीं हो सकता। और आप मुझे बताइए कि अगर सीट बढ़ भी जाएंगी तो उसी परसेंटेज से हर किसी को 50% ज्यादा सीट्स मिल रही हैं, चाहे वो साउथ है चाहे वो नॉर्थ है। इनका कहना है कि साउथ का भागीदारी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। साउथ में तो कहा जाता है ना, हमने एजुकेशन भी बढ़ा दी, हमने जनसंख्या भी कंट्रोल कर ली, जबकि नॉर्थ में ऐसा नहीं है। तो फिर इसलिए साउथ वर्सेस नॉर्थ का जिक्र कर रहे हैं। इसमें जिक्र करने की कहीं बात ही नहीं है। जब तक जनसंख्या क्यों समय मांगा जा रहा है, क्योंकि हमें भी समय चाहिए। 29 में इसको लागू करने के लिए हमको समय चाहिए। सीट्स बढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो पहले संसदों की सीट थी उसमें जनसंख्या कम होती थी, अब जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो सीट्स बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए जो बोला जा रहा है कि नहीं, तो जनसंख्या कितनी ज्यादा हुई, बिना सेंसस के कैसे पता चला कितनी संख्या ज्यादा हुई है? इसीलिए जैसे एक साल लगता है मैडम, हो रही है जनगणना, हो रही है, में एक साल लगेगा। जाएगा। आप देखिए, एक पॉइंट को हमारे गृह मंत्री जी ने समझाया कि कैसे इसमें इसको इसीलिए लागू 2029 में किया जा रहा है क्योंकि हमें समय चाहिए। ठीक है मैम। पल्लवी जी, जिस चीज का जिक्र करा लीजिए, फिर डिलिमिटेशन। ठीक है पल्लवी जी, जिस चीज का जिक्र बार बार किया जा रहा है, 2029 में लागू होगा, जैसा अगर पास हो जाता तो, अगर ये संशोधन जो कर रहे थे वो हो जाता तो। लेकिन यही कहा जा रहा है कि आपने इसको जान के स्ट्रेच किया ताकि इसको फिर आप इलेक्शंस में यूज इस्तेमाल कर सके, इस चीज को जो है वो कहीं ना कहीं आप उठा सके, अपने फेवर में उसको कर सके, इसलिए इसको इतना स्ट्रेच कर दिया गया। शिल्पा जी देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन के उस पर तो चल नहीं रही है। हमारे देश में हर 6 महीने पे कोई ना कोई इलेक्शन रहता है, तो इनके हिसाब से तो ये चुनावी हमेशा ही रहेगा कि चुनावी मुद्दा है।
24 में भी इलेक्शन हुए। हाँ। आप 23 में यदि बात कर लें तो 24 में भी इलेक्शन थे, फिर उस समय बात हो रही थी कि अभी क्यों लागू किया जा रहा है, 29 में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो यही बात है, विपक्ष को तो विरोध करना है, क्योंकि इनको सत्ता पक्ष का, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, और कोई रीजन नहीं है। आप उस समय करते तो भी विरोध था, अभी हो रहा है तो भी विरोध है। देखिए, हम हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि 2029 के बाद हम हर तीसरी महिला सांसद देखें, जो हम चाहते थे। लेकिन नहीं, इनको तो महिलाओं की भागीदारी चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर चाहिए होती तो जैसे मैंने कहा 40 से 50 साल का दशक बहुत लंबा होता है, तब आपने क्यों नहीं पास कर दिया ये बिल। 2010 की आप बात कर रहे हैं, एक बार आप जाके फैक्ट चेक कीजिए कि विरोध में कौन था और आपके सपोर्ट में कौन था उस बिल में। उसके समय जो आपके इस समय आपके सहयोगी दल बन के बैठे हैं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी, ये मुख्य रूप से विरोधी थे, जो आपके सपोर्ट में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बिल के सपोर्ट में रही, क्योंकि महिलाओं के लिए हमने हमेशा से काम किया है। और 2014 से देख लिया, आप टॉयलेट की बात कर रही है, क्यों नहीं, टॉयलेट से ऊपर कैसे उठ जाए। आपने तो इस विषय में सोचा ही नहीं कभी कि शौचालय की आवश्यकता एक महिला को हो सकती है। भारत के गांव में ये जरूरत थी। सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए। देखिए, इस समय विश्व किस स्थिति से गुजर रहा था, सिलेंडर के दाम अभी बढ़े हैं। अभी क्या स्थिति चल रही थी, किस तरीके से यहाँ पे सिलेंडर आ रहे हैं, सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके बाद भी आप ऐसी बातें करते हैं। और आपके समय में 2013 में थोड़ा पीछे चलते हैं कि कोरिया में यदि बवाल हो रहा है, कोरिया में लड़ाई होती है, तो आप लोग क्या करते थे, 8 बजे के बाद गाड़ियां नहीं चलेंगी, 8 बजे के बाद पेट्रोल नहीं मिलेगा, ये आपके पेट्रोलियम मंत्री कहते थे। और कि बाहर यदि लड़ाई हो रही है तो हमारे यहाँ सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे ही। ये आपकी सरकार का काम करने का तरीका था, लेकिन हमारी सरकार में किसी को कोई समस्या नहीं। अगर संशोधन होता है तो फिर क्या कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिलेगा? क्योंकि आप लोग भी कह रहे हैं हम महिला आरक्षण हम भी चाहते हैं, हम इसके विरोधी नहीं है, तो फिर अगर संशोधन होता है तो फिर कांग्रेस समर्थन देगी? अरे विरोध कर कौन रहा है? विरोध तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कर रही हैं। सड़कों पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। बिल तो आप लोगों ने गिराया ना। अरे बिल हमने गिराया नहीं, बिल तो पास हो चुका है। ये तो संशोधन नहीं, जो संशोधन हो रहा था उसमें आप लोगों ने गिराया ना, आपने संख्या नहीं दी, तो इसीलिए बोले संशोधन अगर हो गया आपके मन मुताबिक तो समर्थन दे देंगे। आप खुद कह रहे हैं कि वो संशोधन तब होगा जब आपको सेंसस हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, आप फिर अपनी बात से आप पलट रहे हैं। असलियत ये है कि खुद ही भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी कंफ्यूज हैं, यहाँ बैठी जितनी भी इनकी प्रवक्ता है वो कंफ्यूज है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। प्रियंका जी, सबसे ज्यादा कंफ्यूज मुझे आप लग रही हैं। आपको यही नहीं पता कि हमें किस चीज का विरोध करना है, और ये चीज सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से दिख गई। प्रोटेस्ट में आपने महिलाओं को बुलाया, वहां पे खड़े होकर कह रही है हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो बिल पास नहीं होने दे रहे हैं। तो कंफ्यूज तो आप लोग हैं, आपको नहीं पता कि किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज के अगेंस्ट। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर कहा जाए तो इस फैक्ट्स भी आपके क्लियर नहीं है कि किसने 2010 में बिल का सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने का, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल नतीजा यही है